नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर सियासत अब नए मोड़ पर आ गई है। विपक्ष साफ कह रहा है कि यह पेंशन नहीं, बुजुर्गों का सम्मान है और सम्मान पर सरकार मनमानी शर्तें लगाकर बुजुर्गों का अपमान कर रही है। सरकार ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि हजारों पेंशन धारकों की पेंशन काट दी है। विपक्ष सवाल कर रहा है, क्या सम्मान भी अब आय देखकर तय होगा और क्या बुजुर्गों को सम्मान पाने के लिए अपनी गरीबी साबित करनी पड़ेगी? आज बात हरियाणा की में बहस का मुद्दा हरियाणा के हजारों पेंशन धारकों से जुड़ा हुआ है। पेंशन नहीं सम्मान। चर्चा पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन को लेकर सियासी बवाल मचा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस सरकार के फैसले के विरोध में 15 फरवरी को सोनीपत में विरोध प्रदर्शन भी करेगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हर तरीके से बुजुर्गों की लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ेंगे। किसान को मुआवजा नहीं मिलता, बुजुर्गों की पेंशन काट रहे हैं, राशन कार्ड काट रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। कानून व्यवस्था का बहुत सारे मुद्दे हैं तो विधानसभा सरकार को घेरने का काम करेगी कांग्रेस। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने भी ऐलान किया कि 20 फरवरी को बुजुर्गों को साथ लेकर पंचकूला से चंडीगढ़ कूच करेंगे और प्रदेश के बुजुर्गों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि सम्मान भत्ता चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों के सम्मान के लिए शुरू किया था, लेकिन पहले इसके ऊपर कांग्रेस सरकार में भूपेंद्र हुड्डा और भजन लाल ने कैंच चलाने का काम किया और अब बीजेपी वही कर रही है। जो युवा कार्यकर्ता है उसके पास जोश बहुत है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस की कमी रहती है। आपने अगर सुना होगा तो मैं तो उसके अंदर खुल के कहता हूँ कि बुजुर्ग बैठे हैं आपके साथ। बुजुर्ग इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो भी प्रदेश के भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रदेश के भविष्य के लिए आज के दिन घूम रहे हैं। आप एक चीज़ देखिए जी, जब कोई गांव का बुजुर्ग आदमी सामाजिक काम करता है उसको कोई लाभ मिलता है? उससे कोई लाभ नहीं मिलता। और जननायक चौधरी देवीलाल जी के आशीर्वाद से हरियाणा के हर बुजुर्ग को पेंशन भी मिलती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ बैठने के लिए वो मौजूद क्यों है? क्योंकि उनके मन में आज भी ये दुख है कि यार मेरे प्रदेश का युवा आज अगर परेशान है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। मार्गदर्शन तो देखो जी हमें हमारे बड़ों ने दिया है, किस प्रकार से धैर्य से सही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, हम इनसे सीखते हैं। संघर्ष इन्होंने करा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधवा और बुजुर्गों की पेंशन काटना उनका अपमान है। उधर पेंशन पर मचे कोहराम के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि किसी की पेंशन नहीं काटी जा रही। सर 3 साल से कोई पेंशन नहीं कटी है, कट रही है सर। मैंने कहा ना किसी की। सर एक बार जाके देख। सर 3 साल से कोई पेंशन नहीं कटी है, कट रही है सर। मैंने कहा ना किसी की। सर एक बार जाके देख। हजारों बुजुर्ग और विधवाएं महीनों से पेंशन का इंतजार कर रही हैं। देखना होगा कि अब ये इंतजार ही रहेगा या सरकार कोई रियायत देगी। क्या विपक्ष का विरोध बुजुर्गों विधवाओं को उनका सम्मान और हक दिला पाएगा या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो पेंशन पर अब विपक्ष प्रहार कर रहा है सरकार पर। हल्ला बोल की शुरुआत होगी 20 फरवरी से। हालांकि उससे पहले कांग्रेस ने भी ऐलान किया है 15 फरवरी का कि सोनीपत से शंखनाद करेंगे सरकार के खिलाफ। हमारे साथ चर्चा में इस वक्त सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी, गुणी प्रकाश बीके नेता हरियाणा, सुरेश पाठक जेजेपी, कृष्ण शर्मा कांग्रेस की तरफ से और वे विजेंद्र रेड्डी जिला अध्यक्ष INLD वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्योंकि कांग्रेस 15 फरवरी से हल्ला बोल की शुरुआत कर रही है, तो कृष्ण शर्मा जी मेरा सवाल आपसे ही है। सरकार तो साफ तरीके से इनकार करे, खुद मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आए थे, कहा था कि किसकी पेंशन काट दी हमने, और आप कह रहे कि पेंशन हजारों लोगों की काटी गई है। नए नए नियम लगा दिए हैं, जो सम्मान के रूप में राशि दी जाती थी आपने उसको क्या बना दिया है? मैडम जी, पहले तो मैं आप सबको प्रणाम नमस्कार बोलता हूँ। देखिए, दरअसल आज का जो मुद्दा पेंशन वृद्धा जो पेंशन है हमारी, भत्ता स्वाभिमान है हमारे बुजुर्गों का, हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सैनी जी
मुख्यमंत्री होते हुए, संवैधानिक पद पे होते हुए झूठ बोल रहा है कि बुढ़ापा पेंशन नहीं काटी जा रही। 3-4 महीने से मैडम जी लाखों आदमी बुजुर्गों की पेंशन एकदम से सिस्टम से बाहर हो गई है और बुजुर्ग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लगातार चक्कर काट रहे हैं और उनको ये जवाब मिल रहा है कि आपकी जो आय थी वो इसमें जो फैमिली आईडी है उसमें ऑटोमेटिक ज्यादा हो गई है, हम क्या करें। तो ये सरकार का मुखिया होने के नाते बुजुर्गों का जो सम्मान था उसका तो उन्होंने आदर किया ही नहीं और ये कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं सरेआम, कोई पेंशन नहीं कटी। तो 3-4 महीनों से जो लाइन लगी हुई है पेंशन डिपार्टमेंट में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडक्वार्टर पर, ये लोग कौन है? ये कांग्रेस के एजेंट है या इनेलो के है या जेजेपी की है या कोई और है? ये देखिए मैडम जी, ये सरकार है जो चाहे सेंटर की सरकार है चाहे हरियाणा की सरकार है, चुनावी मोड पे जब ये लोग होते हैं ये धनाधन इनके जो बूथ लेवल पर जो इनके वो है ना पन्ना प्रमुख, वो कहते हैं माता जी दादी जी ये फार्म भर दो, आपकी पेंशन भी हो जाएगी, आपका बीपीएल भी हो जाएगा। आप देखिए 14 लाख कितने लाख वो बीपीएल कार्ड काट दिए गए अपने आप, बोले सिस्टम ने काट दिए, आपकी आय ज्यादा हो गई। इसी तरह से ये काम कर देते हैं और हम इसको बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक मुख्य विपक्षी दल है हरियाणा का और देश का। हमने इसको बात को गंभीरता से लिया और 15 तारीख से हम सोनीपत से इसकी शुरुआत करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बड़े पुरजोर से, फिर हरियाणा लेवल पर चंडीगढ़ को घेरेंगे, विधानसभा को घेरेंगे। अभी बजट अपना सत्र है उसमें हम सरकार की नाक में दम कर देंगे। जो ये फैसला लिया है इनकी लैंग्वेज बॉडी क्या कहती है, क्या कह रहे हैं? अरे ये बुजुर्ग क्या कांग्रेस के कौन है? ये लोग इनकी पेंशन काट देगी, इनका सम्मान था, सम्मान होना चाहिए था। संदीप हिंदुस्तानी जी हमारे साथ हैं, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन एक और शख्स है गुड़ी प्रकाश जी, वो भी विरोध करे, कह रहे कि सत्यानाश कर रही है अपना ही सरकार। गुड़ी प्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप तो करीब करीब हर तरीके से सरकार के साथ ही रहते, जो फैसला होता है इस पर जवाब लोगे, अभी वो हमारे साथ जुड़े। लेकिन जो कृष्ण शर्मा जी ने आरोप लगाए, संदीप हिंदुस्तानी जी उनका जवाब दीजिए कि आप जब चुनाव होते हैं तो घर घर जाते हैं, लोगों के साथ वादे करते हैं कि ये योजनाएं आपके लागू की जाएंगी, और जब सरकार बन जाती है तो फिर आप इस तरीके से नियम कानूनों के दायरे बनाकर उन योजनाओं की जगह उनका आम लोगों का, जो लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, उनका गला घोंट देते हैं। नमस्कार सुदेश जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी 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 बिल्कुल संदीप जी जी। देखिए, जो कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने कहा वो सारी बातें बेबुनियाद, नंबर 1। दूसरी बात क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रेस के सामने कहा कि किसी की पेंशन नहीं कटी है तो उसका मतलब है कि नहीं कटी है। वो कोई आम आदमी साधारण व्यक्ति वो बात नहीं बोले, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के वो शब्द और पब्लिक के बीच के शब्द हैं, मीडिया के सामने उन्होंने बात बोली है, तो उन्होंने कुछ बोला है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा ही होगा। 2 बात। तीसरी बात, इन्होंने बोला कि जब चुनाव का समय आता है तो जनता के बीच में जाते हैं, झूठी बातें करते हैं, भ्रामक जानकारियां फैलाते हैं और वोट हासिल करते हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि इसी हरियाणा की जनता ने अभी 1.5 साल पहले ही हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत से जनादेश देके हरियाणा के प्रदेश की जो सत्ता है सौंपी है। तो अगर हम झूठी बातें फैलाते, अगर हम जनता को गुमराह करते, तो क्या जनता हमारे ऊपर विश्वास करती? नहीं करती ना। तो क्या है, कांग्रेस हमेशा भ्रम की और अफवाहों की राजनीति करती है। ये मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है, नेतृत्व विहीन पार्टी हो चुकी है, इसलिए बार बार इस तरीके की अफवाहें फैलाते हैं जिसका कोई जनाधार नहीं होता। और उसी का कारण है कि जिस भी मुद्दे को लेकर अफवाह फैलाते हैं, तो जो ये बैठ के करते हैं, तो ये आंदोलन जिसको अभी बोल रहे हैं हम आंदोलन करेंगे, उसमें महज आपको 10, 20, 50, 60 लोग मिलेंगे जो कि इन्हीं के कुछ कार्यकर्ता होते हैं। हिंदुस्तानी जी, क्योंकि एनएलडी भी आह्वान कर चुकी, पंचकुला आएंगे और यहां से कूच करेंगे चंडीगढ़ के लिए। हमारे साथ विजेंद्र रेड्डी जी है। विजेंद्र जी, आपने भी सुना होगा संदीप हिंदुस्तानी मैं जवाब दे दूं आपकी इजाजत। अगर ऐसा होता, हम झूठे वादे करते तो तीसरी बार सरकार नहीं बनती, और अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं कटी किसी की पेंशन, तो नहीं कटी, यकीन कीजिएगा, फिर शक कहां रह जाता है?
हाँ सुदेश जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हर गणमान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। अब संदीप जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं, और ये मुख्यमंत्री का वक्तव्य है, किसी आम आदमी ने नहीं कहा, इसलिए वो उन्होंने जो कहा वो सही कहा। लेकिन मैं सुदेश जी बताना चाहता हूँ, मैं गांव में जाता हूँ, हर रोज 4-5 गांव में जरूर जाना होता है, और वहां गांव के लोगों के बीच में बैठ करके हम पूछते हैं उनसे, हर गांव की रिपोर्ट होती है कि हमारे 20 आदमियों को पेंशन नहीं मिली, इस गांव में 25 को नहीं मिली, इसमें 50 को नहीं मिली, एक गांव में तो 71 की रिपोर्ट आई कि 71 लोगों की पेंशन आनी बंद हो चुकी है। तो मुख्यमंत्री जी सही कह रहे हैं। तो जो ये पेंशन लेने वाले खुद खड़े होकर के कह रहे हैं कि मेरी पेंशन बंद हो गई, भाई बैंक ने बोला कि अब तेरे को पेंशन नहीं मिलेगी, तो वो सारे बुजुर्ग जो ये बात कर रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या वो झूठे हैं? मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं सुदेश जी, हकीकत में झूठ बोल रहे हैं। और लगभग 75,000 लोगों की पेंशन रोक दी गई है, और जो कि 22,31,000 लोगों को पेंशन दी जा रही थी, लगभग 31,000, 22,31,000, उसमें से 75,000 की पिछले सप्ताह तक रोक ली गई थी। ये एक बिल्कुल सरकारी आंकड़ा है, किसको मेरी तरफ से और इनकी तरफ से कहा नहीं, केवल भ्रमित करने के लिए लोगों के बीच में मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारी फतेहाबाद में मीटिंग केवल मात्र इस बात के लिए बुलाई गई थी कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। और उसी दिन अभय सिंह चौटाला ने इस बात की घोषणा की थी कि 20 जून 1987 को ताऊ देवीलाल ने जब इस पेंशन को लागू करने का काम किया था, उसमें किसी प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं था, बल्कि ये बात चली थी कि यदि किसी का बेटा करोड़पति है या उसकी बहुत सारी आमदनी है, वो बुजुर्ग अपनी मर्जी से ना ले तो अलग बात है, अदरवाइज तो वो सरकारी पेंशन या सरकारी सम्मान भत्ता पाने का पात्र होगा। इसके बाद जब 1996 में भजनलाल की सरकार बनी हरियाणा प्रदेश में, इन्होंने आय का कैप लगाने का काम किया और बहुत सारे लोगों की पेंशन काटने का काम किया। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी, उसमें भी ये कैप लगाए गए और बहुत सारे बुजुर्गों की पेंशन को काटने का काम किया गया। और अब भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल हाथ धो करके इसके पीछे पड़ गई है। इन्होंने 2 साल पहले इसको मनोहर लाल के समय में भी ये मुहिम चलाई थी कि भाई यदि किसी परिवार की आय यदि 1,80,000 से ज्यादा होगी तो उसकी पेंशन कटेगी। उस टाइम भी अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में गरज करके ये बात कही थी कि ये मेरे दादा के द्वारा किया गया सम्मान भत्ता है जो शुरू किया था उन्होंने, मैं इसको कटने नहीं दूंगा, और उसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश फिर से आह्वान आईएलटी ने किया है। चलिए आपके पास फिर लौटेंगे। गुणी प्रकाश जी हैं हमारे साथ, किसान नेता हैं। गुणी प्रकाश जी, आप तो ज्यादातर सरकार के मामलों में सहमत नजर आते हैं, लेकिन इस बार पेंशन को लेकर आप भी तलख तेवर दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरीके सरकार दावा कर रही है कि हम पेंशन नहीं काट रहे, दूसरी तरफ लोग सामने आ रहे हैं, विपक्षी दल सामने आ रहे हैं, वो आंकड़े बता रहे हैं कि भाई पेंशन काटी जा रही है या लटकाई जा रही है? गुणी प्रकाश जी। गुणी प्रकाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं अपनी टीम से हूं, एक बार चेक करें कि क्या वहां तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है। और संदीप हिंदुस्तानी जी, मैं आपके पास आऊंगी। सुरेश पाठक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेजेपी की तरफ से, उनको शामिल कर लेते हैं। जेजेपी ने भी आह्वान किया कि इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, सड़क पर उतरकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन सुरेश पाठक जी, यहां तो मानने को तैयार ही नहीं है सरकार, ना ही भारतीय जनता पार्टी के ऐसा कुछ हो रहा है। फिर ये लड़ाई किसके लिए और कैसे लड़ी जाएगी? जी सुदेश जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके चैनल पे बैठे साथी प्रवक्ता और आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप पहले अनम्यूट कीजिएगा सुरेश जी। हाँ, अनम्यूट कीजिएगा। मेरी तरफ से अनम्यूट है, मेरी तरफ से अनम्यूट है। हेलो हेलो, अब बोलिए, अनम्यूट कीजिएगा एक बार। ठीक जी, मेरी तरफ से अनम्यूट है, मेरी तरफ से अनम्यूट है, वो सिस्टम का कुछ है। जी आवाज आ रही है सुदेश जी? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, हाँ जी जी सुदेश जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके चैनल पर बैठे प्रवक्ता साथियों को और आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार, राम राम। देखिए, जो आपने बात कही, मैं केवल 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। 2 लाइनों से ही उनका बहुत ही बड़ा, उन्हीं 2 लाइनों का बहुत महत्व है और उन्हीं लाइनों से बहुत कुछ समझ भी आ जाएगा प्रदेश की जनता को और पता भी लग जाएगा।
लश्कर भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच कह दो तो अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर का फरियादी जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। तो यही हालात आज प्रदेश की जनता के हैं और प्रदेश में शासन कर रही बीजेपी सरकार के हैं। देखिए, इनके मुख्यमंत्री ने बड़ी ही बेबाकी से मीडिया कर्मियों के सामने आके इस बात को कह दिया कि प्रदेश में किसी की भी पेंशन नहीं कट रही। अभी आपने अपने चैनल पे भी दिखाया। लेकिन इसी के साथ मैं कल एक वीडियो और देख रहा था जो कुरुक्षेत्र के ही है और इनके लोकसभा क्षेत्र की, जहां से पहले सांसद थे। वहां पे एक बुजुर्ग जो बहुत ही दयनीय स्थिति में थे और वृद्धावस्था पेंशन उनको आती थी। 2 महीने पहले उनकी वृद्धावस्था पेंशन कट गई और कल उनकी जो वर्डिंग थी, जो उनके बोलने का वो था, उनको सुन के किसी भी हरियाणा के, किसी भी नेता के, किसी भी हरियाणा वासी के आंखों में भी आंसू आ जाए। उन्होंने बड़ी ही गंभीरता से पत्रकार के आगे बात रखी कि अगर 2 महीने से पेंशन कट चुकी है, घर में खाने को रोटी नहीं है, सिलेंडर खत्म हो चुका है, सरपंच से उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार पेंशन नहीं दे सकती तो गोली मार। इस तरह की कई वीडियो सामने आई है सुरेश जी। गुणी प्रकाश जी को भी शामिल करेंगे। गुणी प्रकाश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आप कई मुद्दों पर सरकार से सहमति जता चुके हैं, लेकिन इस बार हम आपका एक वीडियो देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आप सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि भाई बुजुर्गों की पेंशन को इस तरीके से ना काटा जाए। चौधरी देवीलाल ने उनके सम्मान में राशि जारी करने का फरमान दिया था और आज सरकार ये कर रही है, तो यानी अपने सर्वनाश को बुलावा दे रही है। क्या आप अभी भी स्टैंड करते कि सरकार गलत कर रही है और नुकसान उठाना पड़ेगा सरकार को? नहीं पहुंच पा रही उन तक आवाज। चलिए जवाब ही लेते हैं। संदीप हिंदुस्तानी जी, सबके आरोप तो आपने सुन लिया। मुझे सीधे सीधे बताइए, क्या नियमों में बदलाव नहीं किया गया? क्या 3 लाख से अधिक आय के जो बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, उनकी पेंशन नहीं काटी गई? क्या बिजली का बिल देखकर या फिर फसल खरीद की रसीद देखकर ये पेंशन नहीं काटी जा रही है? देखो, साथी प्रवक्ता ने एक शायरी के साथ शुरुआत की थी, मैं उसी शायरी से जवाब देता हूं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो ये जो कागजी फूल बना रहे, बनावटी बातें कर रहे हैं, जब मैंने पहले भी कहा है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने मीडिया के सामने कहा है, भाई किसी इंटरनल मीटिंग में नहीं कहा, मीडिया के सामने कहा है कि किसी की पेंशन काटी नहीं गई है। तो ये चीज इनको समझ क्यों नहीं आ रही? नंबर 1 बात। दूसरी बात, इनेलो के साथी ने कहा कि हम गांव में जाते हैं तो हम लोगों से मिलते हैं। मैं ये बताता हूं, हम तो गांव में रहते ही हैं, इनको गांव में जाना पड़ता है, हम तो गांव में रहते हैं, तो लोगों से हम भी मिलते हैं, तो चीजें हमारे भी सामने आती है। दूसरी बात। तीसरी बात, इन्होंने खुद स्वीकार की कि काटी नहीं गई, रोक दी गई। इनेलो के जो साथी प्रवक्ता है उन्होंने ये बात बोली है आपकी डिबेट में, आप चाहे तो उसको फिर से सुन सकते हैं कि काटी नहीं गई, रोक दी गई। तो ये इन्होंने मुद्दे की बात की है। तो बताता हूं कि चीजें क्या है। देखो सुदेश जी, होता क्या है, ये जो कांग्रेस के कारनामे रहे हैं पिछले 2004 से लेकर 14 तक, जिससे जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब उसमें किसी का नाम कुछ है, डेट ऑफ बर्थ कुछ है, अकाउंट में नाम कुछ है, आधार कार्ड में कुछ है, वोटर कार्ड में कुछ है, हर जगह धांधलेबाजी होती थी इनके समय में। तो उन्हीं चीजों का सुधार भारतीय जनता पार्टी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से कर रही है। ये सिर्फ नाम काटने तक के आंकड़ों तक सीमित है या फिर आय को, आप लोग बताइए, आय को आधार नहीं बनाया गया है? सीधा सीधा मेरा सवाल, आय को आधार नहीं बनाया गया है? आय को आधार अगर सरकार ने बनाया है तो फिर यही नियम पूर्व मंत्रियों पर, पूर्व विधायकों पर, पूर्व सांसदों पर लागू क्यों नहीं होते? क्या उनकी आय 3 लाख से ऊपर नहीं है? करोड़पति लोग बैठे हुए हैं, उनकी पेंशन को लेकर तो कोई सवाल जवाब नहीं होते, कोई नियम कानून लागू नहीं होते। देखो, अगर मुझे समय देंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। एक चीज का मैंने तो जवाब दिया अभी तक। इन्होंने बोला कि जब बुजुर्गों की पेंशन की घोषणा की गई 20 जून 1987 से, तब कोई प्रावधान नहीं था किसी भी प्रकार का कि कितनी इनकम होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं, 1987 से लेकर 2018 तक। 1987 में पेंशन की गई 100 रुपए, और जिस किसी सीमा आज हमने 3 लाख रुपए कर रखी है, उस समय सीमा थी 100 रुपए। 100 रुपए पेंशन और 100 रुपए उसकी सीमा।
1992 में इसको बढ़ा के 20,000 किया गया, 1995 में इसको 50,000 किया गया और 2002 में इसको बढ़ा के 2 लाख किया गया और 2018 में इसको बढ़ा के 3 लाख किया गया। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने ही किया है, पहले की एक प्रक्रिया बनी आ रही है। उस समय में कांग्रेस की भी सरकारें रही, इनेलो की भी सरकार रही, उन्होंने क्या क्या किया। नंबर एक बात, जब इनेलो की सरकार थी 1987 में सरकार थी, 100 रुपए इन्होंने पेंशन दी। उसके बाद इनकी सरकार जब 2000 में बनी तो इन्होंने कितने लगभग 13-14 वर्षों बाद उसमें 200 रुपए का इजाफा किया। कितने का? 200 का। 100 रुपए से इन्होंने कर दिया जी 300 रुपए। ठीक है, बात करते कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने 300 रुपए से बढ़ा के इसको 1000 किया। लेकिन कांग्रेस तो ये दावा करे, खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा दावा करे कि 350% से ज्यादा हमने इजाफा किया है, और अगर बीजेपी से कंपैरिजन करेंगे तो बीजेपी ने 300% के आसपास। माफ कीजिएगा संदीप जी, बाकी मेहमानों से भी यही कहना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े, वक्त की कमी है, लेकिन बहुत अच्छी बहस ये चल रही थी क्योंकि आम जनता से जुड़ी हुई ये बहस थी, उनसे सरोकार था। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर आज गुस्सा भी है, सवाल भी और सियासत भी अपने चरम पर है। आरोप है कि फैमिली आईडी में पति पत्नी के आय 3 लाख से ज्यादा दिखाकर हजारों बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काटी या फिर रोक दी गई है। विपक्ष इसे सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, बुजुर्गों के सम्मान पर सीधा प्रहार बता रहा है। याद दिलाया जा रहा है कि पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत किसी राहत योजना के तौर पर नहीं, सम्मान की पहचान के तौर पर की थी। लेकिन आज वही सम्मान आय के आंकड़ों और फॉर्मूले में उलझकर बुजुर्गों से छीना जा रहा है। लेकिन सरकार अभी मानने को तैयार नहीं है और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। फिलहाल इस डिबेट शो में इतना ही। नमस्कार।